परिवर्तन तो बहुत हुए हैं। पहले थोड़ा सेफ थे, अब हम सेफ नहीं है। यूथ आप जैसे देख सकते हैं, पहले कॉलेजेस में जाते थे, आज बाहर जा रहे हैं। कोई पहली बात तो कोई भी खुशी से बाहर नहीं जाता। अपना देश छोड़ना, अपना शहर छोड़ना किसी के लिए छोटी बात नहीं है। एक 15 से 16 साल के बच्चे को पता है कि हमने नशा कहाँ से लेना है। एक 15 से 16 साल के बच्चे को पता है हमने हथियार, गन, पिस्तौल कहाँ से लेनी है। लेकिन क्या सरकार को नहीं पता? पुलिस को नहीं पता? मान सरकार को तो 0 नंबर ही दूंगा। उम्मीद यही है अब्रॉड जाएंगे। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ आज उसी पंजाब को ख़त्म करने के लिए कुछ बहरूपिये दिल्ली से आए हैं। इस बार दिल्ली को ये आए हैं जहाँ पे जो पंजाब को लूटने के लिए, इनको भी 2027 में चलता करेंगे। पंजाब के जितने भी दरिया थे ख़त्म कर दिए, एजुकेशन ख़त्म कर दी, डॉक्टर ख़त्म कर दिए, टीचर ख़त्म कर दिए। सर उनके रंग रूप देखिए, कपड़े देखिए, पगड़ी का स्टाइल देखिए। पहले वो संतरा दारू पीते थे, आज वो ब्रांडेड पीते हैं, आज वो सरकारी पैसे खर्चते हैं, पूरे घोटाले कर रहे हैं। जिस तरीके से हम पंजाब में लोगों के बीच जा रहे हैं, उनका माहौल समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि देश का भविष्य जो है वो यूथ के कंधों पर टिका होता है। पंजाब का यूथ यानी युवा क्या सोचता है, उसके मन में क्या है और सरकार को लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं। कुछ युवा यहाँ पर टहल रहे हैं पार्क में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी अमनप्रीत सिंह हैरी। अमरप्रीत जी, क्या लग रहा है पंजाब में क्या कुछ हो रहा है? कुछ बदलाव हुआ है? कोई बड़े परिवर्तन हुए हैं 4 साल में? परिवर्तन तो बहुत हुए हैं। पहले थोड़ा सेफ थे, अब हम सेफ नहीं है। यूथ आप जैसे देख सकते हैं, पहले कॉलेजेस में जाते थे, आज बाहर जा रहे हैं। कोई पहली बात तो कोई भी खुशी से बाहर नहीं जाता। अपना देश छोड़ना, अपना शहर छोड़ना किसी के लिए छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। कोई हर बंदा मजबूरियों में शहर से हो रहा है। अगर यूथ को रोजगार मिले, वो अपनी फैमिली को सेव कर सके। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है एजुकेशन। एजुकेशन। जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो इस टाइम बिल्कुल खराब हो चुका है। अच्छा। हर बच्चा डबल ट्रिपल फीस भर के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है जो इंडिया में रह रहे हैं। हाँ। आज यूथ जो है बाहर सरकारी स्कूलों में जाके पढ़ रहे हैं। वो अपने शहर में भी, अपने घर में भी पढ़ सकते हैं सरकारी स्कूल में, अगर उसका स्ट्रक्चर अच्छा हो। भगवंत मान ने कहा था भी पंजाब में एजुकेशन सिस्टम को हम कंसंट्रेट करेंगे, हर बच्चा यहाँ पढ़े। लेकिन सरकारी स्कूलों में ना तो पढ़ाई है, ना तो आपको लग रहा है कि एजुकेशन पे काम सरकार को करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है? जी, किसी भी बच्चे का पूछ लो, उसका बेसिक हर एक किसी का सपना है। किसी का कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन उसको प्रॉपर पढ़ाई चाहिए ना। अगर पढ़ना पड़ेगा तो 1-1 करोड़ तक की सीट लेनी पड़ेगी प्राइवेट स्कूलों में, या अगर सरकारी स्कूल में किसी को आप सीट यूथ चाहिए। हैं, 2 चीजें बड़ी यहाँ मैं देख रहा हूँ। एक तो नशे को लेकर मुहिम जो सरकार चला रही है, कह रही नशे पर बहुत बड़ा काम कर दिया, तमाम गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। आपने नशे के बारे में कहा, मैं आपको बताता हूँ। एक 15 से 16 साल के बच्चे को पता है भी हमने नशा कहाँ से लेना है। एक 15 से 16 साल के बच्चे को पता है हमने हथियार, गन, पिस्तौल कहाँ से लेनी है। लेकिन क्या सरकार को नहीं पता? पुलिस को नहीं पता? सबको पता है, लेकिन वो अनदेखा कर रहे। जैसे घोड़े को नहीं लगा होता, वो सीधा चलता है, किसी को नहीं देखता। वो सरकार किसी को नहीं देखती। 199 बंदे काम कर रहे हैं, एक को पढ़ के उससे पब्लिसिटी ले लेते हैं, दिखा दिया ये मुहिम चल रही है, नशा विरुद्ध चल रहा है। लेकिन बेसिक तो ये है भी हम पेड़ की टहनियां मत काटें, हम पेड़ को काटें। पेड़ को कैसे काटें? जब हम बड़ा माफिया कोई पकड़ेंगे, सरकार की जड़ पकड़नी चाहिए, जड़ पकड़नी चाहिए, ना कि टहनियां काटनी चाहिए। टहनियां तो फिर से हो जाएंगी। एक गरीब घर को, गरीब बेचारा, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। गलत रास्ता तो गलत रास्ता है। आज अगर रोजगार हो तो कोई चोरी चकारी। अच्छा, यूथ 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे मान सरकार को? मान सरकार को तो 0 नंबर ही दूंगा। बहुत उम्मीदों से लोगों ने सरकार। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। किस क्लास में? मैं +2 में। ओके। हाँ। क्या लग रहा है आपको, एज अ स्टूडेंट, एज अ यूथ, मान सरकार कुछ कर पाई है? कुछ नहीं कर आपके भविष्य के लिए कर पाई है? कुछ भी नहीं कर पा रहे। आजकल 14 साल के बच्चों को पता नशा कहाँ से मिलना है। वो वेप होती है एक, हर बच्चे की, बहुत बड़ा मुद्दा है मुझे लग रहा है नशा पंजाब में। हर एक बच्चे की जेब में वो वेप होती है। जो लेकिन हम तो देख रहे हैं टीवी में, मीडिया में और तमाम जगह विज्ञापनों में कि बड़ा नशे पर काम हुआ है।
कोई काम नहीं हुआ, आप चलते रास्ते में किसी को पकड़ो तो उसकी जेब में से कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। सरकार को नहीं पता। जो सरकार असल में सरकार ऐसा लग रहा है जैसे सरकार खुद चाह रही है नशा घर घर पहुंचे। पहले थोड़ा मुश्किल था नशा पर कम एक 10 में से कोई एक मिलता था। आज हर चाहे जवान हो नशे चाहे बुजुर्ग हो, हर बंदा नशा नशा इजी बढ़ गया है। इजी इजी हो गया है। इजी क्या क्या नाम है आपका? राजवीर। राजवीर जी, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, किस क्लास में? +2। +2। क्या उम्मीदें हैं, क्या करना चाह रहे हैं? उम्मीद यही है अब्रॉड जाएंगे, अब्रोड जाएंगे। जहाँ पे यार कुछ ऐसा रखा नहीं क्यों अब। होता है कि अब्रोड जाएंगे, पंजाब में क्यों नहीं रहना है? जैसे कि सबने बोला पहले कि रखा ही नहीं है कुछ अब यहाँ पे, ऐसा नशा क्या बिक रहा है हर जगह, आपको एजुकेशन पता है- नहीं है। आपको पता है मान सरकार ने रंगला पंजाब बना दिया है? हाँ पब्लिसिटी में सर, बनाया, बहुत विज्ञापन किया उन्होंने, बहुत ਕੰਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੰਗਲਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਆ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੈਕ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਵੇਖੋ ਦੇਖੋ ਸਮੈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਪਾਲ ਆ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਚੋਣ ਲੜੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੰਡਾਈ ਕਾਲੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੰਡਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦੇ ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਰਾਂਦਾ ਚੀਕਾਂ ਹੁਣ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾ ਕਹਾਵਤ ਆ ਬਾਂਦਰ ਹੱਥ ਗਲੇਲ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਐ ਵਾਲੇ ਆਮ ਉਹ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੋਨੂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਓ ਜੋ ਉਹ ਵੀ एक ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ बिल्कुल बात करेंगे मुझसे एक बड़ी बात जो है स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। मैं पंजाब में जैसे मैंने शुरू में ही बताया मैं तमाम जिलों में गया तमाम गाँव में गया आप कहीं पर भी यूथ को ढूंढोगे तो यूथ आपको ढूंढने नहीं मिलेगा। हमें यहाँ पर 4-5 युवा मिले जिन्होंने बातचीत की और यहाँ की समस्याओं के बारे में बताया। ज़्यादातर तो यूथ देख रहा हूँ नशे में लता पड़ा है। सर यही रह गया पंजाब में, हर जगह बिक रहा है नशा। आपको बताइए जैसे हर जगह नशा बिकता है, बच्चों के पास से लेके बड़ों के पास, कोई आजकल सही नहीं है यहाँ पे। सरकार खुद बढ़ावा दे रही है इस चीज को। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੱਪਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮਰਾਣੀਆਂ ਵਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਆ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਲੱਪੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ आज कई आपने देखा होगा फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने का कैसे तरीका उन्होंने अपनाया है। भी आज कोई भी यूथ का या कोई भी इंडिपेंडेंट न्यूज़ में आना चाहे या अपने व्यूज़ रखना चाहे कोई भी ऑनेस्ट रिव्यू रखेगा उस पर पर्चा होगा। आज भी न्यूज़ वालों के ऊपर कितना पर्चे किए गए सरकार ने पिछले कुछ दिनों में, क्यों किए गए? क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। सरकार के खिलाफ भी नहीं कोई बोल सकता। सरकार पब्लिसिटी ये एक्चुअली में ये सरकार है सिर्फ पब्लिसिटी वाली, पब्लिसिटी में पैसा तो विदेश जाने का सपना है आपका? हाँ जी, पंजाब में कुछ नहीं है? पंजाब में है बहुत कुछ था लेकिन सरकार ने बदल दिया सब खत्म कुछ कर आके। दिया जी, एजुकेशन नौकरी जॉब कुछ नहीं? जॉब की सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। एजुकेशन आपको बताइए जैसे कि प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ रहा है, उस वहाँ पे है नहीं। सरकारी स्कूल में क्या इन्होंने खराब किया हुआ है। अभी तो खैर हमारे अंदर हो सकता है गलत फहमी हो। मैं अब तक ये सोचता आ रहा कि पंजाब के यूथ का सपना ही है 10+2 करके अब्रॉड जाना, लेकिन वजह कुछ और है। बचे कुचे दिल नहीं करता माँ बाप को छोड़ने का। यही है बचे कुचे का कि देखो जैसे ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਛੱਡੋ ਭਾਜੀ ਆਖੋ ਸੋਨੂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਹੋਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ मेरा नाम सरबजीत सिंह सोनू जंडियाला है। क्या करते हैं सरबजीत जी आप? मैं अकाल सेवा फाउंडेशन का मेंबर हूँ। जिनको भगवंत मान जी मार देते हैं लूट लेते हैं उस पंजाब को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस पंजाब को जो तबाह करने के लिए आए हैं। शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह के वारिस हैं जी। उसी पंजाब को देखना चाहते हैं जो पंजाब में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक समान थे। आज उसी पंजाब को ख़त्म करने के लिए कुछ बहरूपिये दिल्ली से आए हैं। दिल्ली बहुत बार सिखों ने जीती है जी। इस बार दिल्ली हार गई है। इस बार दिल्ली को ये आए हैं जहाँ पे जो पंजाब को लूटने के इनको भी 2027 में चलता करेंगे। बस यही प्रण किया है कि इससे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपने पूछी होगी जी। आप किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में मेरे से पूछ लीजिए, मैं हर डिपार्टमेंट के बारे में बताऊंगा।
बोलते हैं युद्ध नशे के विरुद्ध, नाम बढ़िया है ना, युद्ध नशे फ्लेक्सों के पे, विरुद्ध। फ्लेक्सों के पे लिखा भी बढ़िया लगता है। और मैं युद्ध नशे के विरुद्ध आपको दिखाता हूँ, इनकी रैली निकल रही है, अफसर लोग हैं जो वो जा रहे हैं, ये देखिए, यही है, आ देखो, आ जरा दिखाइए रैलियों में नशा ये क्यों हो रहा है? मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये पंजाब में आकर पंजाब को लूटने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, वो लोग लूट रहे हैं पंजाब को जिनके ऊपर ईडी की सीबीआई की जांच चल रही है घोटालों की। दिल्ली की जमुना खत्म कर दी, पंजाब के जितने भी दरिया थे खत्म कर दिए, एजुकेशन खत्म कर दी, डॉक्टर खत्म कर दिए, टीचर खत्म कर दिए। ये जितनी भी हमारे पंजाब की बसें हैं वो अपनी रैलियों में यूज की जा रही हैं, कोई मान मर्यादा नहीं। पहले मुख्यमंत्री श्री अकाल तख्त साहब पे आते हैं, बोलते हैं मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, बाद में झुक जाते हैं। लोकतंत्र का चौथा थंब है मीडिया, जो भी बोलता है उसको दबाने की बात करते हैं। भाई ये देश के लोग देश को आज़ादी के लिए खून डोल चुके हैं, किस मीडिया को बंद करना चाहते हो? वो जो लोगों की आवाज दिखाते हैं, एक को मारोगे 100 खड़ा हो जाएगा। ये वो इंडिया है जो दिखता है, ये लोग वो हैं, वहां पे कुछ और हैं, यहाँ पे कुछ और हैं। आपको लग रहा है 4 साल में कोई परिवर्तन हुआ हो किसी विभाग में, बिल्कुल किसी सर, काम को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन क्या हुआ है परिवर्तन हुआ? सर। उनके रंग रूप देखिए, कपड़े देखिए, पगड़ी का स्टाइल देखिए। पहले वो संतरा दारू पीते थे, आज वो ब्रांडेड पीते हैं, आज वो सरकारी पैसे खर्चते हैं, पूरे घोटाले कर रहे हैं। उनके एमएलओ के पास कुछ भी नहीं था, वो गरीब थे कल तक, आज उन्होंने घपले कर लिए, प्रॉपर्टी कितनी कितनी बना ली। सीबीआई ईडी पंजाब में आती है, पता नहीं कब चली जाती है। मुझे ये नहीं समझ आती कि प्राइम मिनिस्टर जी पंजाब में आओ, अमित शाह जी पंजाब में आओ, देखो यहाँ पे 92 एमएलए हैं इनके, उन्होंने क्या किया है? अभी तो इन्होंने मत्था ही अकाल तख्त के साथ लगा लिया, वहां पे पूरा विश्व आके सर झुकाता है। जी। तो ये उसको चैलेंज कर रहे हैं। बाद में दुआबा में राजा साहब का दरबार है, वहां पे जाके चैलेंज करते हैं, फिर यू टर्न ले लेते हैं। तो जो इनके करिंदे बोलते थे ना, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, यहाँ पे शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह को बांधकर कोड़े मारे थे अकाल तख्त में। विश्व में, वर्ल्ड में ऐसा राज किसी का नहीं हुआ। दुनिया में 2 राजे हुए हैं, एक नेपोलियन और एक शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह, जिसके राज में दुनिया एक समान थी और बाहर से गोरे काम करने के लिए तरसते थे। तो मुख्यमंत्री साहब बोले कि यहाँ पे गोरे काम करने के लिए आएंगे। आज वो कॉमेडी कर रहे हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, हमारी वीडियो डालते हैं पंजाब की। भाई पंजाब के लोग, हम वो लोग हैं, जब पूरे देश पे आफत आती थी हम लोग मरने के लिए खड़े हो जाते, जो हमारा देश है। आज हमें पता क्या, राजपुरे से आगे जाएंगे तो हमारे पे कोई विश्वास नहीं करता। इन लोगों ने हमारे साथ जितने खिलवाड़ किए, हमारे किसानों को दोबारा रिपीट होगी 27 में सरकार? सर रिपीट होगी, ये कैसा मजाक कर रहे हो आप? सर ये यूपी के जो टेस्ट होते हैं ना, जो जी। यूपीएससी का टेस्ट होता है, हाँ। उसमें सर इनका सिलेबस लगेगा कि एक आम आदमी पार्टी होती थी, उनके हाँ होती थी, उनके इतने विधायक होते थे। राष्ट्रीय पार्टी है हाँ, सर। वो इलेक्शन के बाद अभी 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 एक आंकड़ा आया, वो पता क्या बता रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पिछाड़ दिया। वेरी गुड सर। सर कांग्रेस नेशनल पार्टी है, बीजेपी नेशनल पार्टी है, उन्होंने कुर्बानियां भी दी है, लड़े भी हैं। जी। वो ना आज खत्म होगी ना कल खत्म होगी। जी आए कब चले कब गए पता ही नहीं चलेगा। इतिहास कायम होगा 2027 में। ये लोग मेरे से एफिडेविट ले लिए, आधे से ज्यादा भाग जाएंगे विदेशों में। ये भाग जाएंगे जहां से, ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो नए आदमियों को लेके आएंगे। वो बोलेंगे कि पुराने वालों ने करप्शन की, उनको तो भगा दिया, पार्टी ने टिकट काट दी, नयों को दो। तो जो नए लड़के आएंगे उनको पीटेंगे लोग। इनका सम्मान इतना होगा ना, दुनिया याद रखेगी कि ऐसा इतिहास। ये बोलते थे ना, हम 1000 रुपया महिलाओं को देंगे, नौकरियां देंगे, सर सभी को पीटते हैं। अच्छा, यूथ केजरीवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? सर मैं ऐसे आदमी के बारे में बात ही नहीं करता सकता। आप आदमी मानते हो उनको? लोगों को जितना वो लोग दबा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ये कौन लोग हैं, किनके साथ आप उलझ रहे हो। पंजाब वो है, अगर उठाता है तो गिराता भी ऐसा है, पर उठने नहीं देता। बिल्कुल। पंजाब में आपको आने वाले समय में, मेरे से आज आप रिकॉर्ड कर लीजिए, 27 में एक बार इंटरव्यू फिर करने आना। बिल्कुल। अगर आपको किसी दफ्तर में पंजाब के में इनका एक वर्कर भी नजर आ गया तो मैं भाई देश छोड़ के चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अफसर लोग, दूसरियां पार्टियां, सभी उन पे, ये सभी लोग निशाने पे हैं। इन्हों लोगों ने पंजाब का जितना सत्यानाश किया, आज पंजाब के लोग इतने तरह तरह कर चुके हैं। अभी मैं होके आया, नेशनल हाईवे बन रहा है, यहाँ से अमृतसर से एक नहर निकलती है, सचखंड श्री हरमंदिर साहिब को जल जाता है।
5 सरोवरों को जल जाता है, दुर्गाना मंदिर को जल जाता है। सर प्राइवेट कंपनियां पिकनिक स्पॉट बना रही हैं, बाहर से आ रही हैं, ये टेंडर दे रहे हैं, वहां पे पेड़ काट दिए गए, एक जांच खुली उनके एंगेस्ट एक सवाल आखिरी आपसे ये है, स्वाति मालीवाल जो इनकी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा में उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि पंजाब जिन्हें 5 नदियों की धरती कहा जाता है, नदियों को चीर दिया गया है, खनन हो रहा है, दिन में हो रहा है, रात में हो रहा है, सब सरकार करवा रही है। बिल्कुल सच है? सर, बिल्कुल सच है सर। अभी जो हो गया है, मैं अभी बताना, भारतमाला प्रोजेक्ट है ना जो चल रहा है उसका काम, उसमें क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक डंप है, कूड़े का डंप है, उनको कम करने के लिए ये बोल रहे हैं उसका कूड़ा उठाकर, जितना भी कचरा है, गंदगी है, उठाकर नीचे डाल रहे हैं हाईवे पे, ऊपर नहर की मिट्टी उठाकर ऊपर डाल रहे हैं। तो सर कल को भगवान ना करे हमारे देश की जंग लग जाती है अगर पाकिस्तान के साथ, तो हमारी आर्मी जाती है तो कैसे जाएगी, वो तो सड़क बैठ जाएगी। करोड़ों का घपला हो गया, यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में यहाँ के पीडी का नाम लिया, करोड़ों का घपला करके वो भाग गया यहाँ से। कौन भाग गया? जो पीडी था यहाँ पे नेशनल हाईवे का। सर यहाँ पे जो हालात हैं पंजाब में, वो पंजाब नहीं है। आप भी इंटरव्यू करके टाइम से चले जाइए, पता नहीं कौन यहाँ पे क्या कर दे किसी समय, तो आदमी इनके ही होते हैं सब। तो यहाँ का यूथ क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं, वो हमने आपको बताने समझाने की कोशिश करी। एक और भाई साहब आ गए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमजीत सिंह बत्रा है जी। बड़े मन से आप बातें सुन रहे थे लोगों की, हाँ जी, हाँ कुछ जी। अपना भी बताइए, क्या हो रहा है पंजाब में? पंजाब में तो जो हालात हैं वो बहुत बिगड़ चुके हैं जी। और जो खासतौर जो बिजनेसमैन है वो तो यहाँ से भाग रहे हैं पंजाब से, ऐसा क्यों? क्योंकि ये फरोती का दौर जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है पंजाब में। जो भी थोड़ा बहुत काम करता है, छोटा मोटा बिजनेस भी करता है, तो ऐसे ही वो टेलीफोन आ जाता है भाई जो इतने पैसे दे दो नहीं तो गोली से उड़ा दिया जाएगा। तो ये हालात तो पंजाब में चल रहे हैं, बहुत हालात बिगड़ गए हैं पंजाब में। जो आपको सरकार नहीं लगा जो रंगला पंजाब बनाने का वादा किया था मान सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने, बनाओ? नहीं जी, रंगला पंजाब तो कैसे कह सकते हैं, इस पंजाब को भाई 18वें नंबर पे ले आए हैं। रंगला तो छोड़िए, ये तो अपना यहाँ पर रहने का कोई हाल नहीं रह गया है। आने वाले टाइम और बिगड़ रहा है अगर ये सरकार रही तो। कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो रह ही नहीं गया है। घर से कोई भी बंदा जाता है काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, उसको ये नहीं पता होता भी शाम को घर जाना है कि नहीं जाना है। तो ये कह सकते हैं अभी ये सरकार जो है पूरी तरह हर फ्रंट पर फेल है। लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत बिगड़ा हुआ है पंजाब में। नशे पे काम हुआ? देखिए नशा तो अपना ये दौर जो चल रहा है नशे का, ये तो जितना सरकार का साथ में वो मतलब इसको हटाना क्या, इसको ये मिलके ही ये सारा कुछ कर रहे हैं। कोई नशे का सरकार मिली हुई है बिल्कुल मिली हुई नशे है में? जी। अरे और क्या, तो मुहिम चला रहे हैं। अरे क्या ये नशा विरुद्ध ये कह रहे हैं अभी फेज 2, ये कोई सीरियल चल रहा है? हाँ। ये तो कोई ये थोड़ी है अभी इस 2 फेस कर दिया इन्होंने। अब देखते हो बढ़िया लॉन्चिंग होती है युद्ध नशे के विरुद्ध, जैसे आपने बताया फेज 2 केजरीवाल आए थे, तमाम आज पगवाड़ा शुरुआत हुई। अभी देखिए ना कितने लोग जो हैं नशे के, आपका देखिए जो जहाँ पर आप कहीं पर भी पूछ लेंगे ना भी नशा हमको चाहिए, तो यहाँ पर तो आम लोग बता देंगे आपको, जब भाई साहब आप वहाँ पर चले जाइए नशा जो है वहाँ धड़ल्ले से बिक रहा है, आपको हर जगह पर मिल जाता है। तो लोग पंजाब के क्या सोचते हैं, युवाओं से हमने बात की, तमाम लोगों से बात की अमृतसर के, और ज़्यादातर लोगों ने जो चीज़ें हमें बताई, जो चीज़ें निकल कर सामने आए वो ये कि नशे के खिलाफ जो सरकार कार्रवाई कर रही है वो सिर्फ विज्ञापन तक सीमित है, धरातल पर कुछ और है। और कानून व्यवस्था का हाल पूरे पंजाब का यही है। लुधियाना से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, पटियाला से दिखाई, और आज अमृतसर में भी यही कहानी देखने को मिली। यहाँ पर जैसे शाम का सूर्य ढलता है वैसे ही मार्केट बंद हो जाती है, क्योंकि खौफ इतना है, लोगों को डर है कि उनकी कहीं जान चली ना जाए, कि उनकी दुकान कहीं लूटपाट ना हो जाए। कैमरामैन मोनू के साथ रानू मिश्रा, अमृतसर।